टूटा हुआ रिश्ता। लाहौर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ा घर था। यह घर देखने में जितना भव्य था उतना ही अंदर से बिखरा हुआ भी। घर का मालिक हाजी साहब 70 साल का बुजुर्ग था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उसके 2 बेटे थे, शरीफ और अदील, और एक बेटी हीना। बचपन में तीनों भाई बहन बहुत करीब थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने और सबसे ज्यादा बदलाव आया जब हाजी साहब ने अपने कारोबार को दोनों बेटों में बांट दिया। शरीफ कारोबार में समझदार और मेहनती था, लेकिन अदील को शॉर्टकट चाहिए था। वह पैसे कमाने के लिए गलत लोगों से भी हाथ मिलाने लगा। हीना बीच बीच में दोनों भाइयों को जोड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसे अक्सर औरतों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं कहकर चुप करा दिया जाता। एक दिन अदील ने कारोबार से बहुत पैसे निकाल लिया और जुआ खेलते खेलते सब गंवा दिया। जब बात हाजी साहब तक पहुंची तो उन्होंने अदील को खूब डांटा। उस दिन से अदील का घर वालों से मन खट्टा हो गया। साल बीत गए, शरीफ की शादी हो गई और उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। हीना की शादी पास के कस्बे में हो चुकी थी, लेकिन वह अक्सर मायके आकर पिता की सेवा करती। अदील अब भी अलग थलग रहता। उसकी बीवी समीना अक्सर कहती, तुम्हारे भाई बहन चाहते ही नहीं कि हम इस घर का हिस्सा बने, हमें हमेशा अलग थलग कर दिया जाता है। अदील का गुस्सा और गहराता गया। एक रात हाजी साहब अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा पड़ा है, हालात नाजुक है। पूरे घर में रोना पीटना मच गया। शरीफ और हीना उनके पास खड़े रहे, लेकिन अदील देर रात तक नहीं पहुंचा। जब वो आया तो सीधा शरीफ पर बरस पड़ा। अब्बा को इतना बड़ा दौरा पड़ा और तुमने मुझे सबसे आखिरी में बताया। तुम हमेशा मुझे अलग रखते हो। शरीफ ने गुस्से में जवाब दिया, भाई अगर तुम अपना ध्यान घर और अब्बा पर देते तो शायद ये हालात ही न आते। यह सुनकर अदील तिलमिला उठा। अस्पताल के कॉरिडोर में दोनों भाइयों की जोरदार बहस हो गई। हीना ने बीच बचाव किया, लेकिन उस समय दोनों की आंखों में बस गुस्सा था। कुछ दिन बाद हाजी साहब का इंतकाल हो गया। उनके जाने से घर की नींव हिल गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने हीना का हाथ पकड़कर कहा था, बेटी मेरा एक ही सपना है, मेरे बच्चे आपस में जुड़े रहें, चाहे कुछ भी हो, घर मत टूटने देना। हीना ने आंखों में आंसू लिए यह वादा किया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। घर और कारोबार की विरासत का मसला उठा। शरीफ चाहता था कि सब बराबर बटे, लेकिन अदील को शक था कि शरीफ ज्यादा हिस्सा लेगा। समीना ने आग में घी डाल दिया। देख लेना, शरीफ सब हड़प लेगा, तुम्हें कुछ नहीं देगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया। पड़ोसी और रिश्तेदार बातें करने लगे, इतना बड़ा घर लेकिन औलादें आपस में लड़ रही हैं। हीना बार बार भाइयों को समझाने की कोशिश करती, भाइयों अब्बा का चेहरा याद करो, उन्होंने कहा था घर मत टूटने देना, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। एक दिन हीना रोते रोते अपने मायके के पुराने कमरे में बैठी थी। उसने अलमारी खोली और अंदर से अब्बा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, संपत्ति तो बट जाएगी, लेकिन अगर दिल बट गए तो यह घर कभी नहीं बचेगा। हीना ने तय कर लिया कि वह हर हाल में भाइयों को जोड़ कर रखेगी। अदालत में केस की सुनवाई थी। दोनों भाई वकीलों के साथ पहुंचे। हीना भी वहां आई। जज ने कागजात देखे और कहा, यह घर और कारोबार दोनों बेटों में बराबर बांटे जाएंगे। शरीफ ने हामी भर दी, लेकिन अदील की आंखों में अब भी शक था। वह बोला, मुझे भरोसा नहीं, शरीफ सब पर कब्जा कर लेगा। तभी हीना खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ताकत भी थी। भाई, क्या अब्बा ने यही सिखाया था? क्या हमें अदालत में खड़े होकर अपनी इज्जत नीलाम करनी चाहिए? यह घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं, यह अब्बा की दुआओं और अम्मी की मोहब्बत का घर है। अगर तुम दोनों आज भी नहीं समझे तो यह धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। अदील की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर शरीफ को गले लग गया। भाई माफ कर दो, मैं गलत था। शरीफ ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। घर बटा नहीं। दोनों भाइयों ने तय किया कि कारोबार अलग अलग देखेंगे, लेकिन घर वहीं रहेगा जहां सब साथ रहेंगे। हीना ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब्बा आपका सपना पूरा हो गया।